यह गाड़ी की गाड़ी है और घर का घर। यह फल का फल है और सब्जी की सब्जी। यह खेत का खेत है और बगीचे का बगीचा। यह पेंसिल की पेंसिल है और कलम की कलम। यह खेल का खेल है और व्यायाम का व्यायाम। यह दुकान की दुकान है और मकान का मकान। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो तरह के कार्य होते हैं। आप सपोज गाड़ी है तो वह गाड़ी का भी काम कर रहा है और घर का भी काम कर रहा है, तो यह दो तरह के काम होते हैं। मतलब ऐसे वाक्यों में जिसमें संज्ञा का दो बार यूज होता है, दो बार लिखा जाता है, लेकिन उसका कार्य, उसका फंक्शन, उसका वर्क, उसका उद्देश्य, उसका पर्पज सेम होता है, एक ही होता है। एक फल है, एक फल को हम फल की तरह भी खा सकते हैं और अगर हम चाहें तो उसकी सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए और जो लोग नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से जो सेंटेंस होता है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ही कठिनाई आती है, बहुत ही दिक्कत आती है। तो आज हम इसी तरह के सेंटेंस आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं वह सीखने वाले हैं। इसके लिए इंग्लिश में यूज होता है बोथ एंड। बोथ एंड। तो इसका ट्रांसलेट करने का रूल क्या है? रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इट लगेगा, इसके बाद में लगेगी इज, हेल्पिंग जो वर्ब होती है, उसके बाद में बोथ लगेगा, उसके बाद आएगा नाउन, उसके बाद में लगेगा एंड और उसके बाद में आएगा नाउन। इसमें क्या होता है, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में तो दो नाउन्स लगते हैं, दो संज्ञा लगते हैं और वो भी दो दो बार लिखा जाता है। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो उन संज्ञाओं को एक एक बार ही लिखा जाता है। ये जो संज्ञाएं हैं ये अलग अलग हैं, ये जो संज्ञाएं हैं, ये जो नाउन है, ये अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो कार्य है, उनका फंक्शन है, उनका पर्पस है, एक ही है, सिमिलर है। तो ये तो एक तरीका हो गया सेंटेंस बनाने का। इसका एक और तरीका है, मतलब सेंटेंस, हिंदी वाले सेंटेंस को हम दो तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए भी सबसे पहले हमें इट लगाना है, इसके बाद में आएगा सर्व्स, फिर आएगा बोथ, इसके बाद में आएगा एज, फिर नाउन एंड नाउन। तो इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। तो कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है ना? तो दोस्तों इसे सेंटेंस के द्वारा, इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे और अच्छे से समझते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं, यह मनोरंजन का मनोरंजन है और उपदेश का उपदेश। यहाँ पर मनोरंजन का मनोरंजन संज्ञा दो बार आया और उपदेश का उपदेश दो बार आया। फंक्शन, वर्क एक ही है। तो जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था, पहले सेंटेंस बनाने का रूल क्या था? इट इज बोथ नाउन एंड और नाउन। तो सबसे पहले इट लग गया, इज लग गया, बोथ लग गया। सबसे पहला नाउन क्या है? मनोरंजन। मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट। और दूसरा क्या है? उपदेश, इंस्ट्रक्शन। तो इट इज बोथ इंटरटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। इट इज बोथ इंटरटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। अब दूसरा रूल क्या था? सबसे पहले इट लगेगा, सर्व्स लगेगा, बोथ लगेगा, एज लगेगा, इसके बाद नाउन लगेगा। नाउन क्या है? इंटरटेनमेंट। एंड आएगा और दूसरा नाउन लगेगा इंस्ट्रक्शन। तो इसका ट्रांसलेट किस तरह से होगा? इट सर्व्स बोथ एज इंटरटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। इट सर्व्स बोथ एज इंटरटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब यह दोनों तरह से सर्व करता है, देता है। यह मतलब ये समझ लीजिए कि यह जो नाउन है यह दो तरह से सर्व करता है। यह इंटरटेनमेंट भी देता है और उपदेश भी देता है। यह भोजन का भोजन है और दवा की दवा। तो पहला रूल के हिसाब से सेंटेंस क्या होगा? इट इज बोथ फूड एंड मेडिसिन। इट इज बोथ फूड एंड मेडिसिन। यह दोनों है, खाना और दवाई।
दूसरा, इट सर्व्स बोथ एज फूड एंड मेडिसिन। यह दोनों सर्व करता है, खाना भी और मेडिसिन भी। इट सर्व्स बोथ एज फूड एंड मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह कमरा का कमरा है और रसोई की रसोई। इट इज बोथ अ रूम एंड अ किचन। इट इज बोथ अ रूम एंड अ किचन। सेकेंड रूल देखते हैं। इट सर्व्स बोथ एज अ रूम एंड अ किचन। इट सर्व्स बोथ एज अ रूम एंड अ किचन। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करिए और जो लोग नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह पिता का पिता है और शिक्षक का शिक्षक। इट इज बोथ अ फादर एंड अ टीचर। इट इज बोथ अ फादर एंड अ टीचर। इट सर्व्स बोथ एज अ फादर एंड अ टीचर। इट सर्व्स बोथ एज अ फादर एंड अ टीचर। वह नौकर का नौकर है और क्लर्क का क्लर्क। It is both a servant and a clerk. It is both a servant and a clerk. Second rule, it serves both as a servant and a clerk. It serves both as a servant and a clerk. यह गाड़ी की गाड़ी है और घर का घर। It is both a van and a home. It is both a van and a home. It serves both as a van and a home. It serves both as a van and a home. यह पेंसिल की पेंसिल है और कलम की कलम। It is both a pencil and a pen. It is both a pencil and a pen. It serves both as a pencil and a pen. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह खेल का खेल है और व्यायाम का व्यायाम। इट इज बोथ अ स्पोर्ट्स एंड एन एक्सरसाइज। इट इज बोथ अ स्पोर्ट एंड एन एक्सरसाइज। इट सर्व्स बोथ एज अ स्पोर्ट्स एंड एन एक्सरसाइज। इट सर्व्स बोथ एज अ स्पोर्ट एंड एन एक्सरसाइज। यह फल का फल है और सब्जी की सब्जी। It is both a fruit and a vegetable. It is both a fruit and a vegetable. It serves both as a fruit and a vegetable. It serves both as a fruit and a vegetable. यह दुकान की दुकान है और मकान का मकान। It is both a shop and a house. It is both a shop and a house. It serves both as a shop and a house. It serves both as a shop and a house. तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस कठिन सेंटेंस का, इस कंफ्यूजिंग सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं जिसका ट्रांसलेट करके हमें कमेंट्स बॉक्स पर बताना है। यह खेत का खेत है और बगीचे का बगीचा। यह खेत का खेत है और बगीचे का बगीचा। तो जल्दी से इसका ट्रांसलेट करिए और हमें तुरंत कमेंट्स बॉक्स पर बताइए। तो दोस्तों, एक लाइक तो हमारे वीडियो को बनती है और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपकी जो भी इस तरह के सेंटेंस में डिफ़िकल्टीज़ थी, जो भी कठिनाई आती थी, जो भी कन्फ्यूजन होता था, वह अब दूर हो गया होगा। तो दोस्तों, हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपके लिए लेकर के आते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।